उपस्थित लोग बेटियों, चर्चा चली हुई है जीवन में सद्गुण जब आते हैं तो हर व्यक्ति को वो प्राणी अच्छा लगता है। सद्गुणों से मानव जीवन की शोभा है, इसलिए सद्गुणों को अपनाने का आदेश मानव को शास्त्र, आचार्य, महापुरुष हर क्षण देते हैं। जिन दैवी गुणों का, सद्गुणों का आविर्भाव साधक के हृदय में इसी दरबार में आके होता है, इसलिए लिखा है, द्वार तेरे पर जो कोई आता दैवी गुण से वो भर जाता। जिन दैवी गुणों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के प्रारंभ के 3 श्लोकों में अर्जुन को सन्मुख रखते हुए हम साधकों के प्रति इस प्रकार कर रहे हैं। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोध, त्याग शांतिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवम् इरचापलम्, तेज क्षमा धृति शौच, मद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीम्, अभिजातस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण ने कल की चर्चा में क्षमा के विषय में बताया था। एक तो क्षमा की जाती है, भाई छोड़ो, इसके साथ लग के हम सकेंगे तो है नहीं, इसको छोड़ देने में ही फायदा है, वो क्षमा नहीं कहलाता। वो तो आपकी मजबूरी है, वो हमारे साथ मजबूरी है, परंतु शक्तिशाली होते हुए भी अपराधी को जो अभय दान देता है वो वास्तविक क्षमा कहलाती है। इस पर कल भगवान श्री कृष्ण ने विशद प्रकाश डाला था और कई उदाहरण दिए जिनके द्वारा हम साधकों को मार्गदर्शन मिलता है। आगे भगवान धैर्य का वर्णन करते हैं। धृति भी 3 प्रकार की बताई है भगवान ने। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान 3 प्रकार की धृति का वर्णन करते हैं। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, योगेन व्यभिचारेण्य धृतिशा पार्थ सात्विकी। जो धैर्य योग के साथ न बदलने वाली जो धैर्य है, वो एक रस जो धैर्य है, व्यभिचारी नहीं, बदलती नहीं, वो सात्विकी धृति कहलाती है। और राजसी धृति का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा, प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिशा पार्थ राजसी। आकांक्षा लेके कोई धैर्य धारण करके बैठता है, उसको राजसी धैर्य कहा जाता है। बोले आकांक्षा लेके धैर्य,
अब किसी ने कह दिया भाई तुमको ये चीज मिल जाएगी, थोड़ा धैर्य रखो। उस आकांक्षा में अपने मन अनुकूल पदार्थ को प्राप्त करने के लिए जो धैर्य किया जाता है वो राजसी धैर्य कहलाता है। और भगवत प्राप्ति के लिए जो धैर्य करके बैठता व्यक्ति वो सात्विकी धैर्य है। और जो धीरज रखता है तो उसको धैर्य का फल मीठा भी मिलता है। का धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। इस पर एक उदाहरण देते हैं। एक बार एक आश्रम में दो महात्मा तपस्या कर रहे थे। एक तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे और दूसरे इमली के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। उस आश्रम में अकस्मात नारद जी का आगमन हो गया और नारद जी ने दोनों ही महापुरुषों से रामा श्यामा की और हालचाल पूछा और कहा, उन्होंने पूछा, बोले कि भाई आप कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। भगवान विष्णु के पास? बोले हाँ। अच्छा, तो नारद जी आप हमारा एक संदेशा भगवान से पूछ के आना और हमें उसका जवाब देना। बोले क्या? जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे उन महापुरुष ने कहा कि भगवान से पूछना मुझे कब दर्शन देंगे। मुझे तपस्या करते 1000 साल हो गए, अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। भगवान से पूछिएगा कि मुझे कब दर्शन देंगे। ठीक है। अब आप सोचोगे कि भाई आज तो व्यक्ति की 100 साल से ऊपर आयु है ही नहीं, फिर महात्मा 1000 साल तपस्या किए। उस समय में मानव की आयु बहुत बृहद हुआ करती थी। प्रसंग आता है, राजा दशरथ जब मनु के शरीर में थे उन्होंने 10,000 साल तक तप किया। कहीं कहीं ऐसा आता है कि 22,000 साल तक तप किया है। इतनी लंबी लंबी आयु हुआ करती थी सतयुग त्रेता में। तो महात्मा ने कहा, नारद जी ने कहा ठीक है। पीछे वो उन महापुरुष से मिले जो इमली के पेड़ के नीचे तप कर रहे थे। उन्होंने भी यही कहा, बोले नारद जी पूछना भगवान को मुझे कब दर्शन देंगे। मुझे 4000 साल हो गए तप करते, अब भगवान मुझे कब दर्शन देंगे ये पूछना। ठीक है। दोनों का संदेशा लेके नारद जी गए। भगवान से कुछ वार्तालाप हुआ, उसके बाद मौका पा करके और नारद जी ने प्रश्न निवेदन किया। महापुरुषों से, वरिष्ठों से चाहे जब कुछ नहीं पूछा जाता है, ये मर्यादा नहीं है। चलते चलते पूछ लिया महाराज इसका जवाब बता दो, ऐसा नहीं। जब सौम्य भाव में विराजमान हो उस समय आज्ञा लेके प्रश्न पूछने का हमारे शास्त्रों ने नियम बताया है। नारद जी तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, वो तो सर्वगुण संपन्न थे ही। उन्होंने मौका पाके भगवान विष्णु से प्रश्न किया। कहा महाराज मैं जब आज आ रहा था तो ऐसे अकस्मात एक आश्रम में चला गया, वहाँ 2 महापुरुषों को तप करते हुए देखा और दोनों को मैंने प्रणाम किया। एक महापुरुष तो पीपल के पेड़ के नीचे तप कर रहे थे और एक महापुरुष इमली के पेड़ के नीचे तप कर रहे थे। तो बोले फिर क्या हुआ? बोले महाराज दोनों ने अपना अपना संदेशा भेजा है। बोले क्या कहा है?
बोले महाराज पीपल के पेड़ के नीचे जो महात्मा तप कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा मुझे 1000 साल हो गया तप करते, भगवान विष्णु से पूछिएगा कि मुझे कब दर्शन देंगे। भगवान विष्णु ने कहा जब आप लौट के जाओ तो उन महापुरुष से कह देना कि अभी तो 1000 साल ही हुए हैं तप करते, और आप जिस पेड़ के नीचे बैठ के तप कर रहे हो वो पेड़ कौन सा है? पीपल का पेड़। एक तो स्वाभाविक मेरा उसमें निवास है ही। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में जो अपना विभूति योग बताया है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये संकेत दिया है, गीता अध्याय 10 श्लोक 25 में, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूं। तो यदि वो महापुरुष सही माने में तप कर रहे हैं तो उन्हें मेरा दर्शन पीपल के पेड़ में हो ही जाएगा। और यदि साकार रूप से मेरा दर्शन चाहते हैं तो उन्हें कह देना कि जितने पीपल के पेड़ में पत्ते हैं ना, उतने दिनों में दर्शन दूंगा। अच्छा महाराज, अब एक महापुरुष से मैं और मिला जो इमली के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। बोले उन्होंने क्या कहा है? बोले उन्होंने भी यही संदेशा पूछा है कि महाराज आप कब दर्शन दोगे। भगवान विष्णु ने कहा उनको कितने दिन हो गए तपस्या करते। बोले उन्होंने कहा महाराज 4000 साल से तप कर रहे हैं। बोले कहाँ? बोले इमली के पेड़ के नीचे। अच्छा, तो उनसे जाके कह देना कि जितने इमली के पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्म में दर्शन दूंगा। अब देखो, पीपल के पत्ते तो बड़े होते हैं और इमली के पत्ते छोटे होते हैं। इनसे क्या कहा कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने दिनों में दर्शन दूंगा, और उन महापुरुष से कहा कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म में दर्शन दूंगा। दोनों का संदेशा लेके नारद जी आए। सबसे पहले पीपल के पेड़ के नीचे जो महापुरुष तप कर रहे थे उनके पास गए, प्रणाम किया। महात्मा जी ने पूछा, बोले मेरा संदेशा? बोले हाँ बताता हूं। भगवान विष्णु ने कहा है कि पीपल के पेड़ में उनका निवास है, आप चाहो तो इसमें भी दर्शन कर सकते हो। और यदि शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु को आप सामने देखना चाहते हो तो फिर उन्होंने ये आदेश दिया है कि जितने पीपल के पत्ते हैं, पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने दिनों में दर्शन दूंगा। अब ये बात सुनते ही जो पीपल के पेड़ के नीचे तप कर रहे थे उन महापुरुष का धैर्य डोल गया। बोले छोड़ो, ये कोई सही बात नहीं है, तप करना कोई ठीक नहीं है। चलो इससे अच्छा संसार में जाते तो कुछ मिलता, क्या पड़ा है तप करने में। मन डोल गया, धैर्य टूट गया और उन्होंने तपस्या छोड़ दी। अब इधर जो इमली के पेड़ के नीचे तप कर रहे थे उन्होंने जब अपना संदेशा पूछा और नारद जी ने कहा, बोले महाराज क्या बताऊं, भगवान ने कहा है कि जितने इमली के पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्म तक तप करोगे तब आपको दर्शन मिलेगा। अब इतना सुनते ही
वो जो महापुरुष थे वो खुशी के मारे नाचने लगे। बोले चलो भगवान दर्शन तो देंगे ना, देंगे तो सही ना, अरे इतने जन्म में भी तो दर्शन मिलेंगे मेरे को, कोई बात नहीं, भगवान की जब मर्जी हो तब दर्शन दे दे, मेरा तो काम है उनका स्मरण करना। अब जब ऐसा दृढ़ विश्वास और धैर्य देखा तो भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में उसी क्षण प्रकट हो गए नारद जी के सामने और उन महापुरुष को दर्शन देके कृतार्थ किया। नारद जी ने कहा महाराज आप तो बहुत छल करते हो, आपने कहा था कि जितने इमली के पेड़ में पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा और आप तो तत्काल प्रकट हो गए। वास्तव में आप छल करते हो। भगवान विष्णु ने कहा ये मेरा छल नहीं है, अरे ये इसके विश्वास की पराकाष्ठा है, इनका धैर्य और विश्वास तो देखो। तो उस धैर्य और विश्वास के बदौलत मुझे आना पड़ा, मैं विवश हो गया, क्योंकि शास्त्र कहता है भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त भगवान कहते हैं अहम भक्तो पराधीन, मैं और किसी के बस में नहीं होता हूँ, परंतु भक्त अपनी भक्ति के बल पर मुझे वश में कर लेते हैं। माँ यशोदा ने जब भगवान कृष्ण को उखल से बांधा और जब भगवान कृष्ण मथुरा जाने लगे, माँ यशोदा ने कहा कन्हैया मैंने जो तुझे उखल से बांधा उस बात को भूल जाना। भगवान कृष्ण ने क्या जवाब दिया पता? भगवान कृष्ण ने कहा माँ सब कुछ भूल सकता हूँ पर आपके प्रेम के बंधन को मैं नहीं भूल सकता। भगवान क्या कहते हैं? जीनी जीनी प्रेम की डोरी, मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। जीनी जीनी प्रेम की डोरी, मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। सागर होए तो लांग दिखाऊं, सागर होए तो लांग दिखाऊं, अग्नि होए तो मैं पी जाऊं, अग्नि होए तो मैं पी जाऊं, साकल होए तो तोड़ हटाऊं, साकल होए तो तोड़ हटाऊं, प्रीतन छो तोड़ी जाए, प्रीतन तोड़ी जाए। जीनी जीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोड़ी न छोड़ी जाए। जीनी जीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोड़ी न छोड़ी जाए। भगवान कहते हैं मैं भक्त के अधीन हूँ, भक्त जहाँ मुझे चाहे वहाँ प्रकट कर सकते हैं। नारद जी ने पूछा महाराज आपका स्पेशल स्थान बताओ, आपकी हेड ऑफिस कहाँ है? भगवान ने कहा नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च
मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ मैं। मेरा स्पेशल स्थान है मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ मेरे को प्रेम से पुकारते हैं मैं वहीं प्रकट हो जाता हूँ, वहाँ फिर देरी नहीं लगती मेरे को प्रकट होने। कोई प्रेम से पुकार के देखे फिर भगवान के आने में देर नहीं होती। धैर्य पूर्वक जो भगवान की साधना में लग जाते हैं उनको भगवान तुरंत आके अपने कृपा के गोद में उठा लेते हैं। भगवान ने क्या कहा है? भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरे को प्रेम से बुलाते हैं तो वहाँ फिर मैं देर नहीं करता। भक्त के बुलाने में देर हो तो मैं क्या करूँ? भगवान ये नहीं देखते कि भक्त किस भाषा में मेरे को पुकार रहा है, किस नाम से पुकार रहा है, ये नहीं देखते। एक कोई साधारण सा बालक था तो वो क्या करता, अश्लील गाने गाता और गाय चराने जाता था, अश्लील गाने गाता रहता था। पर बालक था होनहार, तो उसको एक महात्मा ने देखा। एक दिन महापुरुष की नजर पड़ गई। महापुरुषों ने सोचा कि ये है तो होनहार, पर ये अश्लील गाने गा के अपने जीवन क्यों बर्बाद कर रहा है, चलो इससे मिलना चाहिए। देखो, जब जीव की तकदीर जागनी होती है तो महापुरुष बिना प्रयोजन कृपा करने स्वयं आ जाते हैं। उस बालक को अपने पास बुलाया और बुला के कहा, भाई भगवान ने वाणी दी है किस लिए? भगवान ने वाणी दी है इसलिए कि भगवान का नाम स्मरण करो, और तुम तो इस वाणी से क्या कर रहे हो? अश्लील गाने गा रहे हो, इसलिए वाणी नहीं मिली है भैया। महात्मा ने उस बालक को समझाया कि वाणी दी है कर गुणगान, ऐसा कहा है, तो इस वाणी से भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। बालक बोला, महाराज मैं तो भगवान किसको कहते यही नहीं जानता हूँ, आप जो बोलोगे मैं कर लूँगा। महापुरुष के दर्शन से उस बालक के जीवन का कांटा बदल गया और वो वास्तव में होनहार बालक था। महात्मा ने देख लिया, क्योंकि महापुरुष तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों देख लेते हैं। तो अब वो जो है, महात्मा ने उसको कहा कि तुम गोपाल नाम का जप करो। अब बेचारा भूल जा रहा बार बार गोपाल नाम। महात्मा तो बोल के चले गए। अब जप करते करते भी वो भूल गया तो बड़ा मन में दुख हो रहा उसको। अब कहाँ जाऊँ महात्मा को खोजने? फिर भी दौड़ा दौड़ा गया तो महात्मा उसको रास्ते में मिल गए एक बार। तो बोले, महाराज सुनो। बोले, क्या हुआ? बोले, मैं आपने जो नाम बताया मैं भूल गया, मेरे को फिर से बताओ, क्योंकि मेरे को तो आदत नहीं है ना नाम जपने की। बोले, कोई बात नहीं, महापुरुष तो सरल होते हैं। बोले, भाई गोपाल नाम का जप कर। अच्छा महाराज, करूँगा। गोपाल गोपाल बोलते बोलते भी महात्मा तो बता के चले गए। अब वो महात्मा कहाँ मिलेंगे उसको? अभी तो मिल नहीं सकते, चले गए वो तो अपने स्थान पर। अब क्या होता है, वो जप करते करते भी नाम को भूल गया। फिर मन में बड़ी उसकी तकलीफ कि अब मैं कहाँ पूछूं, किसको पूछने जाऊं, कौन बताएगा मेरे को? छटपटी लग गई। फिर सोचते सोचते उसके दिमाग में आया कि ग नाम से कोई नाम बताया था, ग अक्षर से कुछ बताया था। अब ग अक्षर से क्या बताया था वो ध्यान में नहीं आ रहा। अब सोचते सोचते
गोपाल नाम तो ध्यान में नहीं आया उसको। बोला ओ गपोड़ू बोले थे महात्मा। अब वो प्रेम से गपोड़ू नाम का जप कर रहा है। अब करते करते कुछ समय बीता तो एक महात्मा उधर से फिर निकले और उन्होंने देखा कि ये गपोड़ू नाम का जप कर रहा है। ये गपोड़ू क्या नाम हुआ? अब उन्होंने क्या किया, जाके उस बालक से कहा, ए बालक क्या जप रहे हो? बोले नाम जप रहा हूँ भगवान का, महात्मा बता के गए हैं। अरे बोले गपोड़ू क्या नाम हुआ? बोले नहीं। बोलना अब उसको गपोड़ू नाम से हटा दिया और आगे कुछ बताया नहीं। अब वो बालक बड़ा दुखी, विचलित हो गया मन उसका। अब क्या करे, कहाँ जाए? तो अब जो है वो महात्मा उनके सामने जब वो ध्यान में बैठते थे तो भगवान विष्णु की झांकी सामने आती थी उनकी। आज वो झांकी सामने नहीं आ रही है। अब बड़े दुखी, मन ही मन को भगवान को पुकार रहे हैं तो भगवान की झांकी तो सामने नहीं आई। उन महात्मा को आकाशवाणी के द्वारा संकेत मिला कि भगत जी आपके सामने झांकी तब आएगी जब आप मेरे जिस भक्त को विचलित करके आए हो उसको रास्ते पर लगा के आओ जाके, तब मेरी झांकी सामने दिखेगी। आप अब महात्मा बोले भाई मैंने किस भक्त को विचलित कर दिया? वो तो कुछ समझ नहीं पा रहे। आकाशवाणी ने संकेत दिया कि जो भक्त मेरा गपोड़ू नाम जप रहा था उसको आपने विचलित कर दिया है। आप उसको जाके बोलो कि मेरा यही नाम जपेगा तो मैं उसको दर्शन देने आऊँगा। बोले महाराज ठीक है बोल दूंगा जाके, पर ये बताओ मैंने तो इतने शास्त्र पढ़े, इतने महापुरुषों से मैं मिला, परंतु आपका गपोड़ू नाम तो कहीं नहीं देखा मैंने शास्त्रों में। ये कौन सा नाम? विष्णु सहस्त्र नाम में भी ये नाम नहीं आता है। विष्णु सहस्त्र नाम का तो मैं रोज पाठ करता हूँ, ये गपोड़ू नाम कहाँ से आ गया आपका? बोले अरे भाई यही तो मेरा असली भक्त है, इसी ने मेरे गुप्त नाम को प्रकट किया है। ये मेरा गुप्त नाम है, ये विष्णु सहस्त्र का नाम नहीं है, ये किसी शास्त्रों में नहीं है। इस नाम से बचपन में मुझे माँ यशोदा पुकारा करती थी। जब मैं मट्टी खा के आता और ग्वाल बाल शिकायत करते, दाऊ भैया शिकायत करते कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है, तो माँ कहती मिट्टी खाया? मैं कहता नहीं, और माँ कहती मुंह खोल के दिखा, तो जब मैं मुंह खोलता तो मेरे मुंह में मिट्टी होती। तो माँ यशोदा कहती जा रे जा गपोड़ू कहीं का। तो मेरे इस गुप्त नाम को इस भक्त ने प्रकट कर दिया आज सारी दुनिया के सामने कि गपोड़ू भी मेरा नाम है। तो जब महात्मा को इस प्रकार से संकेत मिला, वो महात्मा उस बालक के पास गए खोजते हुए। बालक एकदम विवल हो रहा था, दुखी हो रहा था। बालक से कहा जाके कि भाई तू जिस नाम का जप कर रहा था उसी नाम का जप कर, भगवान तेरे को दर्शन देने आएंगे। अब बालक प्रेम से गपोड़ू नाम का जप कर रहा है। अब भगवान जाते हैं दर्शन देने, तो रुक्मणी जी ने कहा प्रभु कहाँ चले? बोले ऐसे ऐसे एक भक्त को दर्शन देने जा रहा हूँ। तो बोली मैं भी चलूँगी। बोले ठीक है चलो, चलो देख लेना भक्त असली है कि नकली, क्योंकि माताओं को ज़्यादा परख होती है असली नकली जांच करने की। तो चलो देख लेना। भगवान और रुक्मणी जी चले भक्त को दर्शन देने। अब भगवान तो एक थोड़ी दूर पर गाछ के नीचे बैठ गए और रुक्मणी जी से कहा बोले आप पहले जाओ, जाके देख के आओ कि भक्त असली है या नकली। बोले जाती हूँ, अभी जाती हूँ। रुक्मणी जी गई और जाके वो तो एकदम आंख बंद किए, आंखों से अश्रुधार बह रही है और एकदम गपोड़ू जप नाम में तल्लीन है जप में। रुक्मणी जी गई, ए बालक क्या कर रहा है? बालक बोले ही नहीं। दोबारा रुक्मणी जी ने फिर कहा, ए बालक सुनता नहीं है?
कुछ तो जवाब दे, क्या कर रहा है तू, ये क्या हो रहा है। फिर भी बालक नहीं बोला। तीसरी बार जब रुक्मणी जी ने आवाज लगाई, अरे बालक बोलता क्यों नहीं है, ये क्या कर रहा है तू। बालक ने आंखें खोली नहीं, रुक्मणी जी की तरफ नजर उठा के देखा नहीं, और सहसा बालक कह उठा, बार बार आप मुझे क्यों परेशान कर रही हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अरे क्या करूंगा, तेरे घर वाले का नाम जप रहा हूं बैठ के। अब तो रुक्मणी जी के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। वास्तव में रुक्मणी जी ने सोचा, भक्त तो असली है भगवान का। अब रुक्मणी जी गई भगवान के पास। भगवान ने पूछा, क्यों रुक्मणी जी, परीक्षा ले आए, भक्त असली है या नकली। बोले, प्रभु आप भी धन्य और आपके भक्त भी धन्य है। भगवान ने बोले, क्या हुआ, पूछा। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी पूछा रुक्मणी जी से। बोले, क्या हुआ। अब बोले, महाराज मैं कई देर तक वहां खड़ी रही, बालक तो आंखें खोला ही नहीं और बस जप में ही तल्लीन था, और मैंने 2 बार जब बालक को आवाज लगाई तब तक तो बालक ने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तीसरी बार जब मैंने आवाज लगाई तो बालक ने आंखें खोली नहीं, मेरी ओर नजर उठा के देखा नहीं, और मैंने जब पूछा कि तू क्या कर रहा है तो उसने सहसा मुझे जवाब दिया कि क्या करूंगा, बैठ के तेरे घर वाले का नाम जप रहा। बोले, देख लिया रुक्मणी जी, ऐसे होते हैं मेरे भक्त, इसीलिए मैं उन भक्तों के अधीन रहता हूँ। वो भक्त मुझे अपने बस में कर लेते हैं, उनको छोड़ के ना तो वो कहीं, मैं उनको छोड़ सकता हूँ ना वो मेरे को छोड़ सकते हैं। ऐसे धैर्यवान भक्त के ही भगवान बस में होते हैं। तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बार उद्धव जी ने भी भगवान से यही प्रश्न किया था। बोले, महाराज आपके भक्त, गोपियों को कहा था ना गंवारण गोपियां, तो भगवान ने कहा जाओ परीक्षा ले आओ। और भगवान जब परीक्षा लेने गए उद्धव जी, तो वहां जाके क्या हो गए, श्रीदे बन गए बेचारे। बोले, भाई भगवान ने ऐसी लीला की, बोले मेरे पेट में भयंकर पीड़ा है। बोले, क्या चीज से ठीक होगी। बोले, कोई भक्त यदि अपनी चरण रस दे दे और उसका मैं लेपन कर लूं या उसको दवाई के रूप में सेवन करूं तो मेरा उदर रोग जो है वो मिट सकता है। अब बोले, सारी द्वारका में उद्धव जी घुमाए। बोले, राम राम, ऐसा काम कौन करेगा। अरे गुरु जी कोई भक्त से चरण रज मांगे तो कोई देगा क्या। ना ना, ऐसा पाप का काम हम तो नहीं करेंगे। तो किसी ने नहीं दिया। और उद्धव जी के मन में ये था कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूं। फिर आए लौट के उद्धव जी, भगवान कृष्ण ने कहा क्या हुआ। बोले, महाराज किसी ने नहीं दिया। बोले, जाओ गोपियों के पास। गोपियों के पास गए उद्धव जी, और जाके जब कहा, गोपियों ने कहा ले जाओ जितना चाहिए। अरे कन्हैया स्वस्थ होना चाहिए, हम चाहे नरक में जाएं चाहे स्वर्ग में जाएं, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं। तब भगवान ने उद्धव जी से कहा, भगत मारा भगत जगत में थोड़ा सा, मारा भगत जगत में थोड़ा सा, जाकी महिमा वर्णी न जाय, जाकी महिमा वर्णी न जाय। सुन रे ओधो मान भगत बिना नहीं आवर, सुन रे ओधो मान भगत बिना नहीं आवर। उद्धव जी ने कहा, महाराज आपके पास कोई कमी है क्या। बोले, ना,
मार लक्ष्मी जी सरिसी घरवाली, मार लक्ष्मी जी सरिसी घरवाली, मार ब्रह्मा सरिषा पूत, सुन रे उधो मार ब्रह्मा सरिषा पूत, सुन रे उधो मान भगत बिना आव, मैं तो अन्न जल खाऊं भगतारो, मैं तो अन्न जल खाऊं भगतारो, मान औरारो अन्न नहीं भाय, सुन रे उधो मान औरारो अन्न नहीं भाय, सुन रे उधो मान भगत बिना नहीं आव, मार भगतारी चर्चा सुनवा न, मार भगतारी चर्चा सुनवा, चलो जाऊं मैं कोस हजार, सुन रे उधो चलो जाऊं मैं कोश हजार, सुन रे उधो मान भगत बिना नहीं आव, मार जठ चरण पड़ मार भगता राजठ चरण मार भगता, बठ धर देव दोनों हाथ, सुन रे उधो बठ धर दे दोनों हाथ, सुन रे उधो मान भगत बिना नहीं आवड़, सुन रे उधो मान भगत बिना, मारा भगत है सिर का सेह, रामारा भगत सिर का सेह, मारा भगत है जीवन प्राण, सुन रे उधो मारा भगत है जीवन प्राण, सुन रे उधो मान भगत बिना, मार भगतार कारण नर देही, मार भगतार कारण नर देही, लेवा युग युग मैं अवतार, सुन रे उधो लेवा युग युग मैं अवतार, सुन रे उधो मान भगत बिना नहीं आवड़, सुन रे उधो मान भगत बिना नहीं आव। तो भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि भाई जो धैर्य पूर्वक मेरा नाम स्मरण करते हैं, मैं उन भक्त के आगे पीछे जहाँ मेरे भक्त चरण रखते हैं वहाँ मैं हाथ रखने को तैयार हूँ। पर वैसे भक्ति जीवन में हो तो भगवान तुरंत आते हैं। कैसे भक्त के पीछे भगवान तुरंत आते हैं, इसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण कल के प्रसंग में रखेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान